हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसे कि AIV 19 एग्ज़ाम की प्रिपरेशन चल रही है, जिसमें कि 31 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। ये है 32 पार्ट। और CPC के इम्पॉर्टेंट MCQ जो कि हम BERT के साथ में आपको प्रिपेयर करा रहे हैं, और जो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है वो भी हम आपको कराएंगे इसी वीडियो के माध्यम से। और APO के स्टूडेंट, जुडिशरी के स्टूडेंट भी तैयारी कर सकते हैं इसी से, ठीक है। और जो AIB एग्ज़ाम वाले तो ज़रूर देखें इस वीडियो को। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब जरूर करना चैनल पे नए हो, और नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। तो आज का जो पहला क्वेश्चन हमारा है, सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 9 नियम 6 में उस स्थिति में प्रक्रिया का प्रावधान है जब आकस्मिकता में सुनवाई की तिथि पर केवल वादी उपस्थित होता है और प्रतिवादी उपस्थित नहीं होता है। तो CPC में आदेश 9 नियम 6 में क्या दिया हुआ है कि जब वादी उपस्थित हो और प्रतिवादी उपस्थित ना हो, ठीक है। तो उसमें क्या ऑप्शन है, पहले सबसे देखेंगे फिर BERT में देखेंगे। तो ऑप्शन हमारा A है, जब प्रतिवादी को सम्मन विधिवत तामील कर दिया गया। B ऑप्शन है, जब प्रतिवादी को सम्मन की तामील तो कर दी गई लेकिन पर्याप्त समय के भीतर नहीं, ठीक है। C ऑप्शन है, जब सम्मन की तामील विधिवत ना की गई हो। और D ऑप्शन है, उपयुक्त सभी, ठीक है। तो इसमें मतलब क्या, अचानक अगर कोई तारीख पड़ती है वादी की तरफ से और प्रतिवादी उपस्थित ना हो तो उसके बारे में दिया हुआ है। तो हमें सबसे पहले अपने BERT में देखना है कि BERT में कहाँ पे दिया हुआ है। तो हमें सबसे पहले अपने इंडेक्स पेज पे आना है, आदेश 9 और नियम 6 में, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ, जब केवल वादी उप संजात होता है तब प्रक्रिया कैसे चलती है। तो इसका पेज नंबर है 98, ठीक है। आपके में जो है वो आप देख सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए जैसे लिखा हुआ, जहाँ वादी की सुनवाई के लिए पुकार होने पर वादी उपसंजात होता है और प्रतिवादी उपसंजात नहीं होता है। मतलब वादी उपस्थित होता है और प्रतिवादी उपस्थित नहीं होता है। तो ये देखिए तीनों डिटेल दी हैं, आप इसको अच्छे से रीड कर लेना। तो इसमें से हमारा राइट ऑप्शन कौन सा है? तो हमारा D नंबर का बिल्कुल राइट ऑप्शन है। इसमें से A, B, C ये तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल राइट हैं, ठीक है, आदेश 9 नियम 6 के अनुसार। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 10 के अंतर्गत रिट सब जुडिस के मामले में न्यायालय निम्न कार्य कर सकता है। तो कौन से कार्य कर सकता है? A ऑप्शन हमारा है, अंतरिम आदेश पारित करें। B ऑप्शन है, निषेधाज्ञा का अनुदान। C ऑप्शन है, एक रिसीवर नियुक्त करें। D ऑप्शन ऊपर के सभी। CPC की धारा में इसमें रोक लगाने की शक्ति प्रदान की गई है। तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जब एक ही पक्षकार मतलब एक ही वादी एक से अधिक मतलब 2 या 3 मामले दायर करता है तो सक्षम न्यायालय के पास दूसरे न्यायालय की कार्यवाही पर रोक लगाने की शक्ति प्रदान करता है, ठीक है। जैसे कि किसी विदेशी न्यायालय में मुकदमा लंबित होने से भारत के न्यायालयों को उसी कारण के आधार पर मुकदमा चलाने से नहीं रोका जा सकता है। यहाँ पे मैंने शॉर्ट डिटेल थोड़ी सी लगा दी है जो कि आप देख सकते हो। तो हम अपने BERT में आ जाएंगे, जो कि आप इंडेक्स पेज में ही दिया हुआ सेक्शन 10, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ वाद का रोक दिया जाना, तो यहाँ पे आपको देखो नहीं मिलेगा, तो आपको यहाँ पे लिख लेना है रिट सब जुडिस, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे तो ये आपको आसानी रहेगी वहाँ ढूंढने में, क्योंकि आप ऐसे समझ नहीं पाओगे कि इसमें कहाँ पे दिया हो। तो यहाँ पे देखिए पूरी डिटेल दी है, तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और जैसे कि यहाँ पे आपको ऑप्शन इसमें कोई मैच नहीं करेंगे, लेकिन आपको ऑप्शन क्या करना है, यहाँ पे लिख लेना छोटा छोटा करके, जो कि आपको क्वेश्चन में दिए हुए हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो D नंबर का बिल्कुल राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, किसी भी राजदूत पर किसी भी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता जो अन्यथा मुकदमा चलाने के लिए सक्षम हो, सिवाय इसके कि इसकी सहमति हो। मतलब किसकी सहमति की जरूरत होती है? जो सक्षम हो कि राजदूत के ऊपर मुकदमा चलाया जाए, ठीक है। तो भारत के राष्ट्रपति B ऑप्शन है, केंद्र सरकार D ऑप्शन है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय D ऑप्शन, इनमें से कोई भी नहीं। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट मुकदमा चला सकती है इसकी सहमति से, ठीक है। तो B नंबर का बिल्कुल राइट ऑप्शन हमारा है। तो ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इसको आप जरूर से ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। क्वेश्चन हमारा है, अस्थायी निषेधाज्ञा के लिए आवेदन पर निर्णय लेने के चरण में न्यायालय को मामले के
गुण दोष पर विस्तार से विचार करना होता है। न्यायालय को निम्नलिखित में से किसकी जांच करनी होती है? तो ऑप्शन ए हमारा है वादी के पास प्रथम दृष्टाया मुकदमा चलाने का मामला, ये भी राइट है। बी ऑप्शन है उसके कानूनी अधिकार स्थापित होने से पहले उसे उस प्रकार की चोटों से सुरक्षा आवश्यक है, उन्हें अपूर्णीय माना जाता है। सी ऑप्शन है हमारा निषेधाज्ञा को रोके रखने से होने वाली असुविधा की हानि इसे प्रदान करने से होने वाली हानि से अधिक होगी। और ऑप्शन डी हमारा है इन सब। तो ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल राइट है। ए और बी और सी ये तीनों ऑप्शन बिल्कुल राइट हैं, ठीक है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है हमारा। ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इनको बहुत ध्यान से पढ़ना होगा, समझना होगा। क्वेश्चन हमारा है सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत संशोधन के लिए आवेदन निम्नलिखित के तहत दायर किया जाता है। तो ये सेक्शन पूछ रहा है, ये आपको इंडेक्स पेज पे ही आई थिंक मिल जाना चाहिए। तो सबसे पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए हमारा सेक्शन 114, बी ऑप्शन है 115, सी ऑप्शन है 116, डी ऑप्शन है 113। तो सबसे पहले हम अपने इसको बेरेट को देखेंगे कि कहाँ पे दिया हुआ है। तो हमें सबसे पहले 13 देखना है। 13 में दिया उच्च न्यायालय को निर्देश, ये हमारा भाग 8 है, ठीक है। और सेक्शन है 113 देख रहे हैं हम सबसे पहले। फिर 14 में पुनर्विलोकन, तो ये भी मैच नहीं कर रहा है। फिर हमारा आ जाता है 15 पुनरीक्षण, मतलब रिवीजन इंग्लिश में जिसको बोलते हैं। और 16 में हमारा दिया हुआ 116, इस भाग का कुछ उच्च न्यायालयों को ही लागू होना। आप अगर इस तरीके से देखेंगे तो चारों ऑप्शन इसमें मैच नहीं कर रहे हैं, लेकिन 115 वाला मैच कर रहा है। इसमें पुनरीक्षण जब अंदर जाके आप देखेंगे तो इस तरीके से यहाँ पे राज्य नहीं लिखा हुआ है, लेकिन वहाँ पे राज्य के संशोधन के लिए लिखा हुआ, और आवेदन भी आपको अपील के बारे में दिया हुआ वहाँ पे। तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं, बहुत लंबा है तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, लेकिन आप शॉर्टकट में यहाँ पे लिख सकते हो संशोधन, जिससे कि आपको पता चल जाए। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट है। AIB में बहुत से सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिनका आपको बेरेट में नहीं मिल सकता, उसके वर्ड ही नहीं ढूंढने को मिलेंगे, तो इसलिए आपको ये सब चीज़ें समझना होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नेक्स्ट देख लेते हैं। वादी अपने दावे के समर्थन में जिन दस्तावेजों पर निर्भर करता है उन्हें उसके द्वारा न्यायालय में दाखिल किया जाएगा। तो ऑप्शन क्या है इसमें? ए ऑप्शन है शिकायत के साथ में, बी ऑप्शन है न्यायालय द्वारा समन जारी करने के आदेश की तिथि के 7 दिनों के भीतर, सी ऑप्शन है न्यायालय द्वारा मुद्दे बनाने के लिए निर्धारित तिथि पर, डी ऑप्शन मुकदमे की सुनवाई के समय या उससे पहले। तो इसमें क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझना है। अगर कोई वादी है तो अपने समर्थन के लिए दस्तावेजों के साथ में क्या प्रोसेस होना चाहिए? तो शिकायत होनी चाहिए उसके साथ में, जो कि वो न्यायालय में दाखिल कर सके, कि जिससे उसका उद्देश्य पूरा हो सके कि हाँ इस चीज़ के लिए ये दाखिल हो रहा है, ठीक है। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है, शिकायत के साथ में। क्वेश्चन हमारा ट्रायल कोर्ट के समक्ष निष्पादन कार्यवाही में एक व्यक्ति ने आदेश 21 नियम 97 के सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत इस आधार पर आवेदन दायर किया कि वह वाद की संपत्ति का वास्तविक खरीदार था। उसकी आपत्ति, तो ऑप्शन पहले देखेंगे, यह मामला बनाए रखने योग्य है क्योंकि उसके पास वास्तविक क्रेता है। बी ऑप्शन है यह मामला पोषणीय नहीं क्योंकि उसका लिस पेडेंस किसी पक्ष को उस संपत्ति से निपटने से रोकता है जो मुकदमे का विषय है। सी ऑप्शन है यह मामला स्वीकार्य है क्योंकि उसने स्वतंत्र मुकदमा दायर नहीं किया। डी ऑप्शन है केवल तभी सुनवाई की जा सकती है जब पक्षकार अनुमति दे। तो इसमें पहले हम बेरेट में देखेंगे, ये हमारा आ जाता है आदेश 21 इंडेक्स पेज पे पहले देखेंगे। आदेश 21 ये बहुत बड़ा है हमारा ये, तो यहाँ पे देखेंगे 97 में पेज नंबर नहीं, नियम 97 में स्थावन संपत्ति पर कब्जा करने पर प्रतिरोध या बाधा, मतलब रोकने के लिए, ठीक है। तो इसके अंदर पहले देखेंगे, तो ये पेज नंबर है 151 और 30 में। वैसे इसमें जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो दिया हुआ है ये आपको मैच नहीं करेगा, लेकिन आपको यहाँ पे समझना होगा, ठीक है। अगर इस तरीके से क्वेश्चन अगर आ जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जो कि आपको दिख रहा है यहाँ पे, तो वैसे इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, ठीक है। अगर कोई आपकी संपत्ति पर कब्जा करता है तो आप एक न्यायालय में जाके आवेदन दे सकते हैं या अपील कर सकते हैं, ठीक है। और
इसमें जो बी ऑप्शन में दिया हुआ है यह मामला पोषणीय नहीं है, क्योंकि उसका लिस्पेडेंस किसी पक्ष को उस संपत्ति से निपटने से रोकता है जो मुकदमे का विषय है। ठीक है, तो इसमें आपको ऑप्शन ऐसे मैच नहीं करते दिखेगा। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे समझना होगा क्वेश्चन को, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, बहुत घुमा के क्वेश्चन देते हैं कि आपको यहाँ से भी कभी कभी आपको बेरेक्ट से नहीं मैच करेगा आपका, तो आप कंफ्यूज वहाँ पे हो जाओगे। तो ये सारे क्वेश्चन आपको समझने होंगे, क्योंकि जो हम लोग बेरेक्ट लेते हैं वो विदाउट नोट एंड कमेंट वाले होते हैं, इसकी वजह से तो कुछ चीज़ें यहाँ पे दी होती हैं और कुछ चीज़ें यहाँ पे नहीं दी होती हैं, जिसमें कि प्रॉब्लम होती है। इसीलिए AIB वालों ने क्या किया है, ओपन बुक एग्ज़ाम रखा है, जिससे कि आपको थोड़ी सी डिफ़िकल्ट लगे, जिससे कि आप ढूंढ ना पाओ, इसकी वजह। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी होंगी। तो आज के क्वेश्चन हमने इतने कवर किए हैं। आज की वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप वीडियो को वॉच कर सको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।